अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इतवार है 7 दिसंबर 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। अगर आपने मेहरबानी और मोहब्बत का इजहार फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और टली वाला बटन भी दबा सकते हैं। एक सवाल है जो पिछले 2 से 3 रोज़ में बिलखसूस बार बार हमसे पूछा जा रहा है और जगह जगह डिस्कस किया जा रहा है। चाहे कोई चाय का ढाबा हो, किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो, घर की कोई नशिस्त हो, दोस्त अहबाब से आप मिल रहे हों या प्रोफेशनली सहाफ़ी इकट्ठे होकर बैठ रहे हों। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कज़ाफ़ी स्टेडियम है। यहाँ साथ ही पिलाक सेंटर है जहाँ पे तीसरी पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ पे जो शुरका आए उनमें से आज हमारी मुलाकात भी, 1-2 सेशन भी थे, वहाँ मैं शरीक था, मुखातिब भी था। और हर जो दूसरा बंदा है वो आके किसी भी सहाफ़ी या किसी भी ओपिनियन मेकर से ये सवाल पूछा था कि आगे क्या होगा। इसलिए कि इमरान खान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट होता है, उनकी बहन पहले उनसे मिलती हैं, बड़ा ख़तरनाक ट्वीट होता है, अस्करी क़यादत का नाम लेते हैं। उसके बाद DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस मशहूर ज़माना जो आपने देखी और फ़कीर के सवाल भी ज़रे बहस आते हैं। खैर वो बात आई गई नहीं हुई, क्योंकि आज पेशावर में जलसा हुआ और खचाखच वो स्टेडियम जलसे से लोगों से भरा हुआ था। बड़ा एक मैंने देखा कि चार्ज क्राउड था। चाहे किसी को ये बात पसंद है या ना है, जो TV ने दिखाया, कैमरे ने दिखाया, वो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। सुहेल खान अफरीदी CM KP वो बोले, शाहिद खटक बोले, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बोले, क़यादत जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की वो बोली। उसमें जो गुफ्तगू और तकारीर हुई वो मुस्तकबिल का मुझे मंजरनामा पेश कर रही हैं कि व्हाट एग्जैक्टली PTI इज़ अप टू। तो अब वो जो सवाल पूछा जाता है बार बार कि आगे क्या होगा, उसके बैकग्राउंड में और उसके साथ जुड़ी कुछ ख़बरें, कुछ मालूमात और कुछ डॉट्स वो कनेक्ट करने की मैं आज इस व्लॉग में कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में। किसी और मौजू पे आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा संजीदा मौजू हो चुका है। देखिए, एक तो ट्वीट और बाद में DG साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद ये तय हो गया कि मामला उस नहज तक जहाँ पहुँचा है जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। क्योंकि अगर खान साहब एक स्टेप आगे जाके अस्करी क़यादत का नाम लेके उन्हें मतऊन कर रहे हैं, तो जवाब में DGI ने उससे ज़रा आगे जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आप सब ने देखी है। कौन सही कौन गलत ये बहस अब मानी रखती ही नहीं है, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं उसका एक सबूत पेशावर जलसा है। लेकिन जलसे से पहले कल जो PTI क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बज़ाहिर नपी तुली थी, यानी थोड़ी सी बैक फुट पे थी। उस लबो लहजे के साथ क़यादत मुखातिब नहीं हुई बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर। हालांकि असद कैसर एक मौके पर वो जुमले यूज़ करने लगे थे जो DGI यूज़ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर वो वज़रा के नाम वो जुमले कर दिए। मसलन अच्छा, फिर उसमें फ़र्क है, जो PTI का पहला रद्द-ए-अमल आया, बैरिस्टर गौहर का ट्वीट आया, और जो आज PTI का जलसा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के जलसे में तो 2-3 चीज़ें हिंट में नज़र आई हैं। एक तो D चौक की कॉल दे सकती है PTI किसी वक्त भी। दूसरा जो मुझे तला मिली है कि अगले 10 से 15 रोज़ KP के जो सरज़मीन है वो सियासी तौर पर गरमाई जाएगी। कोहाट में मेरा ख़्याल है संडे को जलसे का ऐलान किया है। अगले 15 रोज़ के लिए इन्होंने प्लानिंग की है कि जगह जगह KP के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे जुलूस किए जाएंगे। अपने होम ग्राउंड को क्राउड को चार्ज किया जाएगा एंड देन दे माइट लीड टू इस्लामाबाद। वहाँ पे D चौक की कॉल भी दी जा सकती है। आज वहाँ पे जो लोग खड़े थे उनकी डिमांड भी थी, वो D चौक के नारे भी लगा रहे थे। इस बीच में शुरका जो जलसे में थे उन्होंने कई ऐसे प्ले कार्ड और पोस्टर उठाए हुए थे जहाँ पे बड़े नाजेबा अल्फाज भी लिखे हुए थे, गैर मौजू अल्फाज लिखे हुए थे। ऐसा ना होता तो मुनासिब था। मेरा ख्याल है क़यादत को चाहिए था कि मना करते कि ये चीज़ें डिस्प्ले ना करें। आपकी अगर एक सियासी जंग है तो उसे सियासी खतूत पर आप लड़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पिच पे जाएँ जिस पिच पे हुकूमत आपको लाना चाह रही है, क्योंकि इसके बाद जो अगला मंजरनामा है वो मुझे ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। कुछ इत्तलात और ख़बरें ये हैं कि कुछ लिस्टें भी बन रही हैं और उन फ़हरिस्तों में, लिस्टों में ना सिर्फ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपने देखा होगा कि कल ARY न्यूज़ पे ख़बर नशर हुई कि PTI की मौजूदा और साबका क़यादत, जिसमें कई लोगों के नाम बताए गए, शाह महमूद कुरैशी, राजा बिशारत और एक लंबी फ़हरिस्त है, उनको नो फ्लाई लिस्ट जो होती है कि आप बाहर नहीं जा सकते, उस पर उनका नाम डाल दिया गया कि वो बाहर नहीं जा सकते। फिर मोहसिन नकवी साहब लंदन पहुँचे हुए हैं, यहाँ जेन मैरियट से वो मिले थे। आदिल राजा और जो शहजाद अकबर उनकी हवालगी का मुतालबा करेंगे, सबूत देंगे। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो है, लेकिन वो क्रिमिनल ऑफेंस यानी जो लोग पाकिस्तानी वहाँ जाकर क्राइम करते हैं, जेल भुगतते हैं, उनकी हवालगी से जुड़ी हुई है। अल्ताफ़ हुसैन साहब, आपको याद है, पाकिस्तान की बड़ी कोशिश रही कि उनको हवाले किया जाए, नहीं किया गया था। देखना यह है कि नकवी साहब ऐसे कौन से सबूत हैं जो उनकी फ़ॉरेन ऑफिस को देते हैं और वो क्या उससे मुतमिन होते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे बरतानिया में कुछ लोगों से बात करने का मौका मिला,
पाकिस्तान की हुकूमत को ये साबित करना पड़ेगा कि जो एविडेंस है वो उनके कवानीन के मुताबिक सफिशेंट इनफ है हवालगी करने का। अगर ये हो जाती है हवालगी तो दिस विल बी अ बिग ब्लो टू PTI, बिलखुसूस जो बाहर बैठी उनकी ये क़यादत और यूट्यूबर्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स, तो ये मैं किसी खुशी से नहीं कह रहा, दुख से और तकलीफ़ से अर्ज़ कर रहा हूँ, एक पाकिस्तानी के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ। ये ख़बरें कि लिस्टें बन रही हैं, ये ख़बरें भी दुरुस्त मालूम होती हैं। ये ख़बरें कि कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स, उनके बिलखुसूस वो लोग जो बहुत ज़्यादा फ़ेक प्रोपेगेंडा करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत ख़बरें देते हैं, बहुत ज़्यादा गलत मालूमात देते हैं, उस आड़ में पीका शीका और दीगर चीज़ें लगा के अब ये नहीं होगा कि किसी बंदे को उठा के गायब कर दिया जाए, बल्कि ट्रायल होगा, नज़र आएगा आपको, क्योंकि अदालतों की जो सूरत हाल आपके सामने बन चुकी है उसमें जो कवानीन बन चुके हैं, किसी बंदे की गलत मालूमात या गलत जो उनका बयानिया है वो अगर कौमी सलामती के मुनाफी करार पाता है तो ट्रायल आसान हो जाएगा, सज़ाएँ होंगी, कुछ लोगों को पकड़ धकड़ उनकी की जा सकती है। इसमें अल्लाह माफ़ फरमाए कि जो ख़दशे का पहलू है वो किसी हादसे का है। अब उस हादसे को मैं नाम नहीं दे सकता। इस बीच में जितनी भी ख़बरें आपने देखी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, PTI के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, एक बात मुझे कहने दीजिए, वो ये कि जो रद्द-ए-अमल आया इमरान खान साहब के ट्वीट के ऊपर, चाहे वज़रा का या चाहे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस रद्द-ए-अमल के बाद एक बात तय हो रही है, एक बात साबित हो रही है, किसी को ये बात पसंद आए या ना आए, कि इनफैक्ट आप वो काम कर गए जो कि जेल बैठी क़यादत चाहती थी। ही और दे वांटेड टू ब्रिंग यू ऑल ऑन हिज पिच, अपनी पिच पे वो लाना चाह रहे थे, वो ले आए। और फिर ये भी पता चल गया कि फ़रीक दो ही हैं। और ख़ान साहब कहते ये थे कि जब बात करूँगा तो इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, और वो कहते थे मेरा प्रॉब्लम इनके साथ है। तो इस्टेब्लिशमेंट जब सामने खड़ी हो गई तो ये पता चल गया कि फ़रीक दो ही हैं। इस बीच में मुझे एक बात कहने दें कि जो मौजूदा सियासी बंदोबस्त है, यकीनन ये बड़े एक सरशारियत में होंगे कि इन्हें जो ख़दशात थे वो गलत साबित हुए। आपने ये ख़बरें देखी होंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। ये ख़बरें फिलर थीं, ये ख़बरें गलत थीं। कभी भी ना नून लीग चाहती है और ना इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। वजह उसकी दलील है ना अमली तौर पर। इस सियासी बंदोबस्त की गारंटी इमरान खान साहब का अंदर रहना है। इस सियासी बंदोबस्त का आगे चलना इमरान खान साहब का माइनस होना है। ये बंदोबस्त उसी सूरत में जा सकता है अगर खान साहब को रिहाई ना मिले, खान साहब बाहर ना आएँ, उनको स्पेस ना मिले, वगरना पब्लिक मैंडेट में, पब्लिक सपोर्ट में प्रॉब्लम है। तो ये कहाँ की बात हो गई कि नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। वो तो उल्टा ये कह रहे हैं, जो पब्लिकली उन्होंने बात की, कि जो लोग इमरान खान साहब को लाए उनका ट्रायल भी हो। और मैंने कल परसों भी अर्ज़ की थी कि ये किसी, अब जहाँ जिस नहज पर चीज़ें आ गई हैं, इस्टेब्लिशमेंट को किसी नहज पे जाके ये काम करना पड़ेगा टू प्रूव देयर मेटल, और ये साबित करना पड़ेगा कि ना सिर्फ सियासतदान गलत होते हैं बल्कि इनके अपने ज़िम्मेदार भी, जो ऐसे लोगों को लेके आते हैं, वो भी ज़िम्मेदार होते हैं। ये एक सेंसिटिव डिबेट है जिसके ऊपर मैं मज़ीद रोशनी नहीं डालूँगा। मेरा मसला आज का जलसा है, मेरा मसला हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरा मसला हालिया नैरेटिव है। एक तो खान साहब पे मेल मुलाकातों पे पाबंदी, तो आप लिख के रख लें कि उसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। लोग मिलेंगे अगर वकला हाल अहवाल और कानूनी मामलात के लिए मिलेंगे, जो मुलाकातें सियासी नौयत की, जो बंदा भी पैगाम लेके आएगा वो नहीं होंगी। इस्लामाबाद की तरफ PTI को मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और वहाँ तसादुम और कशीदगी का ख़तरा मुझे महसूस होता है। KP का होम ग्राउंड अगर वो गर्म कर रहे हैं तो वो किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ये फ़ैसला साजों को सोचना होगा कि एक सूबे में 3.5-4 करोड़ आवाम रहते हैं, 2/3 से एक हुकूमत है। उस हुकूमत की पॉलिसियाँ गलत हो सकती हैं, उस हुकूमत का बयानिया गलत हो सकता है, लेकिन आप उस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है या उस हुकूमत की जो स्टैंडिंग है उसे वंस फॉर ऑल गवर्नर राज के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते। गवर्नर राज बिल्कुल सलूशन नहीं होगा। 60 रोज़ के लिए आप लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा? क्या उससे वो पारा ठंडा हो जाएगा? नहीं होगा। क्या दहशतगर्दी काबू में आ जाएगी? नहीं होती दिखाई दे रही। अब 3 फ्रंट्स हैं जो मुसलसल हमने खोल लिए हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा फ्रंट खुला हुआ है, मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं हुई। इंडिया के साथ मुसलसल हमें थ्रेट्स का ख़दशा है। इंडिया एक बड़ी हीनियस जो कैंपेन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका मीडिया चलाता है काबुल के साथ मिलके। इंटरनली PTI के साथ हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के मूड में आ चुके हुए हैं। और रहेगी इकॉनमी, तो इकॉनमी के बारे में कल मैंने आपको एक सर्वे पेश किया था। तो ये 3 फ्रंट जब हम खोलेंगे और उनके साथ इंगेज रहेंगे तो फिर सियासी इस्तेहकाम कहाँ से और कैसे आएगा? अगर आपको ये लगता है कि इस बीच में मियां नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब
या दीगर सियासतदान बाहर आके तो कोई कन्फ्रंटेशन को ठंडा करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी गलत फहमी है। मेरे ख़्याल में इस वक्त ये जो सीनियर सियासतदान है ये शांत रहेंगे, और जो ज़िम्मेदार सियासतदान है यानी जो ओहदेदार सियासतदान है वो जल्दी में आग डालेंगे, इधर से भी और उधर से भी। अगर इधर से भी पारा हाई है, टेम्परेचर हाई है, तो उधर से भी पारा हाई और टेम्परेचर हाई किया जाएगा। जो ज़ुबानो बयान जलसे में इस्तेमाल किया गया, जिस तरह के नारे वहाँ पे लगे, मैं तो नहीं बयान कर सकता। अगर यानी लफ्ज़ ज़हनी मरीज़ पहले ज़ेर बहस था, तो लफ्ज़ कुत्ता जो है गाली, ये भी ज़ेर बहस आ गई, और वज़राए कराम को वहाँ पे कुत्ता कहा गया। तो वो पंजाबी में हम कहते हैं ना, कुतिया कुतिया हो गई है। मेरी सियासत में कभी इस हद तक कुतिया कुतिया हुई थी, मुझे ये लफ्ज़ कहते हुए शर्म आ रही है। हो चुकी है, ये अलमिया कि हो चुकी है। जब बात ओए तोए से हट के, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट से हट के कुतिया कुतिया पर आ जाए, तो फिर आगे क्या अंजाम होता है ये मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि आगे हालात और मंजरनामा पकड़ धकड़ का और बंदोबस्त का, पाबंदियों का, वो खुल रहा है। और जब वो खुल रहा है तो मैंने कहा तीन आपके सामने फ्रंट्स हैं, काबुल के साथ, दिल्ली के साथ, इंटरनली भी। तो तीनों फ्रंट को बैक वक्त आप कैसे इंगेज करके पॉलिटिकल या इकनॉमिक स्टेबिलिटी ले सकते हैं, ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। बाकी फ़ैसला साज हैं, जो फ़ैसला करेंगे उसके ऊपर ज़ाहिर बात है पहरा देंगे। अब जिस हद तक, अब एक और अलमिया मैं आपको बताऊँ, जिस हद तक फ़रीक़ैन चले गए हैं, बिलखुसूस गैर सियासी फ़रीक़ैन, उनके लिए वापसी मुश्किल हो गई यहाँ से। सियासतदानों के, अगर ये मामला सिर्फ सियासतदानों के बीच रहता है तो उसमें गुंजाइश होती है। वो ये होती है कि सियासतदान आज गालियाँ दे रहे हैं, कल को मिल भी जाते हैं, आज एक दूसरे को बुला बड़ा गद्दार कह रहे हैं, कल को गले भी लगाते हैं। लेकिन संजीदा इदारे जब उस नहज पे चले जाते हैं जहाँ जा चुके हैं, तो वहाँ से उनके लिए वापसी मुश्किल होती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्लेयर बज़ाहिर नहीं होते। ये सबसे बड़ा अलमिया हो चुका है। यहाँ ना मुझे पीटीआई पीछे जाती दिखाई देती है, ना मुझे इदारे पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, और पॉपकॉर्न खाने वाली सरकार जो है वो तो चाहेगी कि ये काम और पहे और पक जाए और इसमें दहके और अंगारे हैं, ताकि उनकी सिक्योरिटी यकीनी हो। इस मुल्क के लिए दुआ, ये मुल्क मेरा, ये फ़ौज मेरी, ये सियासतदान मेरे, ये अवाम मेरे, और मैं एक आम शहरी आज वीलॉग ख़त्म करते हुए दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह इस मुल्क में को अमन, को आश्ती, कोई बेहतरी, और फ़रीक़ैन को दो दो कदम पीछे हटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।